स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पीपीएचटी ऑनलाइन एग्ज़ाम 2022 के बारे में। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा जो भी स्टूडेंट जो बी फार्मेसी करना चाहते हैं या डी फार्मेसी करना चाहते हैं, आपको बी फार्मेसी करना चाहिए या फिर डी फार्मेसी करना चाहिए। बी फार्मेसी करने के बाद करियर ऑप्शंस क्या होता है, डी फार्मेसी करने के बाद करियर ऑप्शन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है और आपको कितना सैलरी जो है देखने को मिलता है। और छत्तीसगढ़ में बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में कुल कितने सीटें हैं, आपको बी फार्मेसी करने में ज़्यादा फ़ायदा है या फिर डी फार्मेसी करने में। और पीपीएचटी जब आप लोग अभी एग्ज़ाम दिलाएंगे 2022 में, तो पीपीएचटी का कट ऑफ जो है कितना जाएगा, कितना मार्क्स लाने पर आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कॉलेज जो है मिल जाएगा। और काउंसलिंग जो है कब से शुरू होगा, आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है। और बी फार्मेसी में आपको जो है कितना फ़ीस पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ीस जो है बी फार्मेसी में कितना होता है, प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस जो है कितना होता है। और छत्तीसगढ़ में बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के लिए टॉप 10 कॉलेज जो है कौन से हैं, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट बी फार्मेसी डी फार्मेसी करना चाहते हैं, आपको ये देखना है कि पीसीआई अप्रूवल होना चाहिए। पीसीआई का मतलब होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से वो कॉलेज जो है अप्रूव होना चाहिए, तभी आपको जो है उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। अगर जो कॉलेज पीसीआई अप्रूवल नहीं है, उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। तो सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। रैंक भी बताऊंगा कि कितना रैंक आने पर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ ही आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट डी फार्मेसी करना चाहते हैं, डी फार्मेसी जो है 2 साल का होता है, बी फार्मेसी 4 साल का होता है। बी फार्मेसी डिग्री होता है और डी फार्मेसी जो है डिप्लोमा। तो डी फार्मेसी जो स्टूडेंट करेंगे उनको 2 साल के बाद जो है एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है देना पड़ता है, क्योंकि जब आप इस एग्ज़ाम को देंगे और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, उसके बाद ही आपको मेडिकल खोलने के लिए, लाइसेंस के लिए अप्रूवल किया जाएगा। अगर आप डी फार्मेसी करने के बाद जो एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपका डी फार्मेसी करना जो है व्यर्थ हो जाएगा और आप जो है मेडिकल शॉप भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अभी पीसीआई का न्यू रूल एंड रेगुलेशन है। तो जो भी स्टूडेंट बी फार्मेसी डी फार्मेसी करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ सभी डिटेल्स, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इस एक ही वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। काउंसलिंग जो है कब होगा, काउंसलिंग जो है किस तरह से किया जाता है, काउंसलिंग में कितने कॉलेज आपको सिलेक्ट करना होता है, काउंसलिंग में आपको कोई भी गलती नहीं करना होता है, डीवीसी कब करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में बी फार्मेसी के कुल सीटों की बात करें तो 4667 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में फार्मेसी के। और पीपीएचटी का परीक्षा आपका एग्ज़ाम जो है 22 मई 2022 को आपका पीपीएचटी का एग्ज़ाम जो है होगा। और इसमें आप सभी को बताना चाहता हूं कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्क जो है नहीं होता। अब मैं बताता हूँ आपको छत्तीसगढ़ में पीपीएचटी का कट ऑफ जो है कितना जा सकता है, कैटेगरी वाइज पोस्टों में कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं आपको लोगों को बताऊँगा। तो इसमें 150 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पीपीएचटी में। तो जनरल कैटेगरी में जो मेल हैं उनका यदि 85 मार्क्स आता है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट में। जनरल कैटेगरी फीमेल में 80 में, ओबीसी मेल में 75, ओबीसी फीमेल में 70, एससी मेल में 65, एससी फीमेल 60 और एसटी मेल में 55 आपका, और एसटी फीमेल में 50 यदि आपका है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर हमारा इतना मार्क्स जो है नहीं आएगा तो क्या हमें कॉलेज जो है नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए कम फीस में, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होता है, आपको हर एक चीज़ बहुत ही सुविधा मिलता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको इतने मार्क्स जो है कैटेगरी हिसाब से आपको लाना होगा, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और बाकी कम मार्क्स आता है उन स्टूडेंट को जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज भी ऐसे आपको डायरेक्टली जो है नहीं मिलेगा, उसके लिए भी आपको जो है मार्क्स जो है अच्छे से लाना होगा। रैंक आपका डिपेंड करता है आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज सिलेक्शन में। अब मैं आपको बताता हूँ फ़ीस के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में बी फार्मेसी और डी फार्मेसी दोनों का फ़ीस मैं बताऊंगा, 1 साल का, 4 साल का, और आपको हॉस्टल का अलग से कितना फ़ीस जो है पे करना पड़ेगा।
तो बी फार्मेसी में यदि आपका प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो आपको जो है 72,000 रुपये 1 साल का आपको देना होता है, और 4 साल की बात करें तो आपको 2,88,000 रुपये आपका 4 साल में खर्च हो जाएगा। और आपको जो है हॉस्टल में अलग से आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा, और हॉस्टल के फ़ीस की बात करें तो आपको लगभग 4,000 रुपये 3500 से लेकर 4,000 रुपये आपका 1 महीने का आपको लगेगा। उसमें आपका रहने का, खाने का सभी खर्च उसी में रहेगा। तो 3500 से 4,000 रुपये आपका पर मंथ रहेगा, यानी कि 45 से 50,000 रुपये आपका 1 साल का खाने में ही और रहने का लगेगा। यानी कि टोटल बात करें तो 4.5 लाख से 5 लाख रुपया आपका बी फार्मेसी करने पर आपका खर्च जो है हो जाएगा। वही बात करें डी फार्मेसी में, तो डी फार्मेसी में प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस रहता है 55,000 रुपये 1 साल का, तो 2 साल का आपका 1,10,000 रुपये लग जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि डी फार्मेसी करने के बाद आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है देना होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा, इसलिए पढ़ाई आपको अच्छे से करना होता है। और पढ़ाई की बात करें तो बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में पढ़ाई जो है किस तरह से होता है, हिंदी में होता है, इंग्लिश में। तो आपको बताना चाहता हूँ कि बी फार्मेसी की पढ़ाई पूरा इंग्लिश में होता है, आपको कहीं पर भी हिंदी देखने को नहीं मिलता। जो आप लोगों ने 12वीं में पढ़ा है वो इंग्लिश अलग है, ये पूरा टर्म्स अलग रहता है, इंग्लिश का पूरा पैटर्न ही अलग रहता है। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपको अभी मैं रिफ़्रेश, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी आप लोग सोचेंगे। और कई बार आप लोगों को लगेगा कि मैं बी फार्मेसी छोड़ दूँ करके, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। वही डी फार्मेसी की बात करें तो न्यू पैटर्न के हिसाब से इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको जो है देखने को मिलता है, एक साइड इंग्लिश एक साइड हिंदी, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी जो है हो जाता है। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में बात करें कि बी फार्मेसी और डी फार्मेसी का फ़ीस जो है कितना होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा नहीं, आपको 25 से 30,000 रुपया ही आपको जो है लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। और वहीं बात करें कि आपको जो है कितने स्कॉलरशिप मिलेगा बी फार्मेसी डी फार्मेसी में, तो जो बी फार्मेसी वाले स्टूडेंट है, जो SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, उनको 33,000 से लेकर 34,000 रुपये उनको सैलरी नहीं, स्कॉलरशिप जो है 33 से 34,000 रुपये उनको स्कॉलरशिप मिलता है। और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 29 से 30,000 रुपये उनको जो है स्कॉलरशिप मिलता है। और डी फार्मेसी में स्कॉलरशिप की बात करें तो इसमें 15 से 18,000 रुपये आपको जो है मिलता है। तो ये आपका स्कॉलरशिप भी मैंने आपको बता दिया, फ़ीस जो है कितना लगेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ छत्तीसगढ़ में बी फार्मेसी के लिए टॉप 10 कॉलेज जो है कौन से हैं, जहाँ उस कॉलेज में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में टॉप 10 कॉलेज की बात करें कौन कौन से कॉलेज हैं जो बेस्ट हैं, तो फर्स्ट में आपका चौक से इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, फिर श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ये कुम्हारी में है, कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी रायपुर, फिर रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी रायपुर, फिर आपका है अपोलो कॉलेज ऑफ फार्मेसी दुर्ग, श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस भिलाई, डॉक्टर CV रमन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कोटा बिलासपुर, सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिलासपुर, रुंगटा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च भिलाई, JK कॉलेज ऑफ फार्मेसी बिलासपुर। तो ये छत्तीसगढ़ के फार्मेसी के टॉप 10 कॉलेज है जहाँ आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट बी फार्मेसी या डी फार्मेसी करना चाहते हैं वो स्टूडेंट कमेंट कर सकते हैं, और आपका कोई भी डाउट्स हो, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का कमेंट का मैं रिप्लाई करके वीडियो भी बना दूंगा। तो जो स्टूडेंट बी फार्मेसी करना चाहते हैं या डी फार्मेसी करना चाहते हैं, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, देन उसके बाद काउंसलिंग के लिए जो है टाइम टेबल जारी होगा कि इस डेट से आपका काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टूडेंट बी फार्मेसी करना चाहते हैं, डी फार्मेसी करना चाहते हैं, वो कमेंट ज़रूर कीजिए। सभी चीज़ मैंने आपको बता दिया, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, हर एक डिटेल्स। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कीजिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, और आपका मार्क्स जो है मैंने आपको जो कटअप बताया उतना यदि आप लाते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी लोगों को मिल सके। तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखो। और कमेंट में आप जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं और आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट बी फार्मेसी डी फार्मेसी करना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिए। और साथ ही मैं आप लोगों को पूरा नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा कि बी फार्मेसी में आपको कितना आंसर जो है लिखना होता है, सिटी एग्ज़ाम किस तरह से होता है, सिटी 1 सिटी 2 एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम कितना आपका जो है पासिंग मार्क्स होता है, कितना मार्क्स जो है आपको लाना होता है, तब आप जो है पास हो जाएंगे। सभी डिटेल्स आपको पूरा मैं बताऊंगा। तो जो स्टूडेंट बी फार्मेसी और डी फार्मेसी करने के लिए इच्छुक है और करियर की बात करें तो आपको बी फार्मेसी करने के बाद आप जो है फार्मासिस्ट बन सकते हैं। आप जो है हॉस्पिटल में आपको जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। तो डी फार्मेसी के बजाय बी फार्मेसी में आपका ज़्यादा करियर ऑप्शंस है। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ मेडिकल शॉप ही स्टार्ट करना चाहते हैं वो डी फार्मेसी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट डिग्री लेना चाहते हैं वो डी फार्मेसी कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास करियर ऑप्शन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।